आयरा और खावर की मंगनी एक बार फिर तय कर दी जाती है। उसी दौरान उस लड़की को भी होश आ जाता है जिसकी कामयार के साथ वायरल वीडियो ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। उसी वक्त आयरा की करीबी दोस्त कामयार को फ़ोन करती है और बताती है कि आज आयरा और खावर की सगाई हो रही है और साथ ही वो लड़की भी अब होश में है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो वायरल हुई थी। वो साफ कहती है, अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो अभी अस्पताल आकर उससे मिलो। कामयार बिना एक पल गंवाए अस्पताल पहुंचता है। वो उस लड़की के सामने खड़ा होकर कहता है, अब कोई झूठ नहीं, सच सच बताओ, ये सब किसकी साजिश थी। लड़की रोते हुए सच कबूल कर लेती है। वो बताती है कि ये सब फारिया और खावर की प्लानिंग थी। उन्हीं दोनों ने कामयार को नशे की दवा पिलाई थी और उसे मजबूर किया गया था। वो कहती है कि इन दोनों की वजह से उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। आयरा की दोस्त वहीं खड़ी ये सब सुन लेती है। वो तुरंत आयरा को कॉल करके सारी सच्चाई बता देती है कि कामयार बिल्कुल बेगुनाह है और असली गुनहगार फारिया और खावर है। ये सुनते ही आयरा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सबके सामने खावर को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लोग इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। मेरी जिंदगी से अभी निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। खावर गुस्से में सीधा फारिया के घर पहुंचता है और उसे बताता है कि सब कुछ सामने आ चुका है। लड़की ने सारी साजिश खोल दी है। फारिया के होश उड़ जाते हैं। वो डरते हुए कहती है, अब कामयार हमें कभी माफ नहीं करेगा। उसी पल कामयार वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में दोनों पर चिल्लाता है और खावर का कॉलर पकड़ लेता है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। खावर घायल हो जाता है और गुस्से में कामयार को धक्का दे देता है। कामयार के हाथ में गंभीर चोट लगती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जब आयरा को ये खबर मिलती है तो वो बेचैन होकर तुरंत अस्पताल पहुंचती है। वो कामयार के पास जाकर रोते हुए कहती है, कामयार, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। कामयार दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें मेरी सच्चाई पर यकीन होगा, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर रहूंगा। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। आयरा टूटे दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर इरफान साहब आयरा से कहते हैं, बेटा, अब बहुत हो चुका, यहाँ रहोगी तो सिर्फ और तकलीफ़ें मिलेंगी। बेहतर है तुम मुल्क से बाहर चली जाओ। आयरा अमेरिका जाने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ कामयार ये बात अपनी दादी को बताता है कि आयरा देश छोड़कर जा रही है और उसने खुद उससे दूरी बना ली है। दादी उसे डांटते हुए कहती हैं, अगर वो खुद तुम्हारे पास लौट कर आई थी तो तुम्हें उसे थाम लेना चाहिए था। तुम उसके बिना खुश नहीं रह सकते। अभी भी वक्त है, उसे रोक लो। ये सुनते ही कामयार घबराकर आयरा के घर पहुंचता है, लेकिन वहां से वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके होते हैं। कामयार बिना देर किए एयरपोर्ट पहुंचता है और आयरा को आवाज़ देता है। आयरा मुड़कर उसकी तरफ देखती है। कामयार कहता है, आयरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आओ सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करें। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मुझे भी अपनी गलती समझ आ गई है। मैंने तुम्हारी अहमियत नहीं जानी और तुम पर भरोसा नहीं किया। इस तरह सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। इरफान साहब ये देखकर बेहद खुश होते हैं और खुद आयरा और कामयार की शादी तय करने का फैसला करते हैं। यूं कहानी एक नई उम्मीद और नए मोड़ के साथ और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।